हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा टॉपिक गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स के बनने की प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। पहला पॉइंट देखो क्या है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल के केस में क्या होता है? टेस्टिस, और फीमेल के केस में क्या होता है? ओवरीज। तो देखो, द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स produce gametes, that is sperm and ovum respectively, by the process called as गैमीटोजेनेसिस। तो मेल के केस में बच्चों टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म, वाइल फीमेल के केस में ओवरीज के अंदर बनता है क्या? ओवम। और इस प्रोसेस को बोला जाता है गैमीटोजेनेसिस। अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो किसके अंदर होता है? मेल्स के अंदर होता है। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले आप इस फ्लो चार्ट को समझो जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। हमारे पास क्या है? सबसे पहला सेल हमारे पास होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होते हैं माइटोसिस डिवीजन, और ये अपने नंबर को इंक्रीज करवाते हैं। फाइनली स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होता है किसके अंदर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब पहला मियोसिस हुआ, पहला रिडक्शनल डिवीजन हुआ। ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ। ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? स्पर्मेटिड के अंदर। और फाइनली स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है किसके अंदर? इनटू स्पर्मेटोजोआ। एंड दिस प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। तो यहां पर डायग्राम में देखो, देखो बाय बर्थ हमारे टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, बट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर क्या होता है? ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। फिर इनमें से कुछ कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वन बाय वन कन्वर्ट होते रहते हैं, इधर डिवीजन चलता रहेगा, और कुछ हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होते रहेंगे किसके अंदर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, देखो यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और इन्हें ने बनाए क्या? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सो टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, तो यहां तक देखो बच्चों कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे? 46 क्रोमोसोम्स वर प्रेजेंट। पर जैसे ही यहां पर रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 23। सो बिल्कुल हाफ हो गए क्रोमोसोम नंबर बाय द मियोसिस डिवीजन। नाउ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसके अंदर क्या होगा? सेकंड मियोसिस डिवीजन, जिसकी वजह से क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। लेकिन सेकंड मियोसिस डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहने वाले हैं? 23 ही रहने वाले हैं। फाइनली स्पर्मेटिड के अंदर होता है डिफरेंशिएशन, और ये कन्वर्ट होते हैं एक मोटाइल स्ट्रक्चर जिसके बाद टेल प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ। तो ये फ्लो चार्ट एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अब देखो बच्चों, एक डायग्राम और गिवन है हमारे पास, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एनलार्ज। हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर डायग्राम बताया गया है जो कि डिपिक्ट कर रहा है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। देखो सबसे पहले हमारे पास ये सेल बताए गए हैं जिनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर बनता है स्पर्मेटिड, फाइनली बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ बच्चों बिल्कुल सबसे अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल किसके बीच में? अगर ये हमारे पास था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोजोआ। यहीं पर हमारे पास आप लोगों को मैंने बताया था, स्पर्मेटोगोनिया के बीच में सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल, जिनको बोला जाता है नर्स सेल। तो ये हमारे पास डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट किया गया है किसको? प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो चलिए अब थ्योरेटिकली देखते हैं हमारे पास प्रोसेस क्या होगी। इन टेस्टिस the immature male germ cells spermatogonia produce sperm by spermatogenesis। तो हमारे पास जो मेल जर्म सेल होते हैं जिनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ये डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। और ये प्रोसेस कब शुरू होती है बच्चों? प्यूबर्टी पर शुरू होती है। द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम, प्लूरल के लिए क्या वर्ड है? स्पर्मेटोगोनिया। present on the inner wall of seminiferous tubule, multiply by mitotic division and increase in number। यहां पर हमने बताया था स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस डिवीजन होती है और ये अपना नंबर इंक्रीज करते हैं।
Each spermatogonia is diploid and contain 46 क्रोमोसोम। यहाँ पर देखो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। Some of these spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergoes meiosis। कुछ हमारे पास जो थे स्पर्मेटोगोनिया जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, उनके अंदर क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने वाला है। एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर बिल्कुल हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लोइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, दो इक्वल हैप्लोइड सेल बने जिनको क्या बोला गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला गया। which have only 23 chromosomes, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है तो 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। The secondary spermatocyte undergoes the second meiotic division to produce four equal haploid cells, four equal haploid cells। अब देखो हुआ क्या भाई, इनके अंदर फिर से मियोसिस सेकंड डिवीजन हुआ और कितने सेल्स बन गए हमारे पास, फोर सेल्स बन गए जिनको क्या बोला गया, स्पर्मेटिड बोला गया। सो फोर इक्वल हैप्लोइड सेल्स, स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस स्पर्मेटिड, आप खुद ही बताओ बच्चों क्या होगा, हमारे पास स्पर्मेटिड के अंदर भी कितना होगा, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। क्यों, क्योंकि मियोसिस सेकंड के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट देखो, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड जो है डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ आल्सो कॉल्ड एज स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को और क्या बोल सकते हो, दिस प्रोसेस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm heads become embedded in the Sertoli cell। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है, यहाँ पर देखो किन के अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड होता हुआ आपको दिखेगा, सर्टोली सेल्स के अंदर धस जाता है। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। और जब ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर दिए जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। भाई प्यूबर्टी पर क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फर्दर एफएसएच एलएच का लेवल इंक्रीज होगा, जो लीड करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। दिस इफ यू रिकॉल ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, तो क्या बोला, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। The increased level of GnRH then acts on the anterior pituitary। GnRH जाता है और किसके ऊपर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, and stimulate the secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH। GnRH जैसे ही सिक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और वहां से LH और FSH हार्मोन का रिलीज करवाता है। LH act on the Leydig cells, LH Leydig cells के ऊपर एक्ट करता है and stimulate the synthesis and secretion of androgen। और किसका सिक्रीशन करवाता है, एंड्रोजन हॉर्मोन्स का, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारे पास। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन ही क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवाता है। एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल, जो एफएसएच हार्मोन होता है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट। और किस चीज को स्टिमुलेट करेगा बच्चों, हम देखते हैं, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करने वाले कुछ फैक्टर सिक्रीट होते हैं, कहां से, फ्रॉम दी सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब देखो, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जहां पर दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द नेक, दिस पार्ट इज द मिडिल पीस। मिडिल पीस के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, दिस पार्ट इज टेल। और हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है, टिप पार्ट इज एक्रोसोम, और हेड के अंदर ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल। एंड कंप्लीट स्पर्म इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंप्लीट स्पर्म किससे कवर होने वाला है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हेड, नेक, मिडिल पीस। हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस,
मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया विच इज सोर्स ऑफ energy. So let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. A plasma membrane envelops the whole body of the sperm. Important point आ गया बच्चों हमारे पास sperm की स्पर्म को चारों तरफ से कौन कवर करके रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखता है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है इलोंगेटेड होता है प्लस हैप्लॉइड होता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एक्रोसोम। सो हेड के एंटीरियर साइड पर क्या प्रेजेंट होता है? एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स। एक्रोसोम किससे फिल्ड होता है? एंजाइम से फिल्ड होता है दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। और इन एंजाइम्स का रोल क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। द मिडिल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं मिडिल पीस के अंदर विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी आती है जो किसकी मूवमेंट करवाती है? टेल की मूवमेंट करवाती है, जिसकी वजह से स्पर्म कैसा हो जाता है? मोटाइल हो जाता है, जो किसमें हेल्प करता है? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus. भाई एक सिंगल कोइटस में कितने स्पर्म रिलीज किए इन्होंने? मेल ने 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज। मिलियन है बच्चों, याद रखना, पर कोइटस। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, मतलब 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। 40% को विग्रस मोटिलिटी, बहुत तेज मूवमेंट शो करना पड़ेगा। सपोज यहां पर मैं एग्जांपल से समझाता हूं, अगर 100 स्पर्म रिलीज हुए तो आउट ऑफ 100 स्पर्म्स 60% मींस 60 sperm must have normal shape and size, and 40% of this 60 approximately 24 जो बनने वाला है हमारे पास। सो 24 sperms must show vigorous motility। इस 60% का कितना? 40% क्या शो करना चाहिए? vigorous motility शो करना चाहिए। किसके लिए? फॉर नॉर्मल fertility। sperm released from seminiferous tubule are trapped Sperms released from seminiferous tubule are transported by accessory duct। स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हुए वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं बच्चों? एक्सेसरी डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये जितने भी हमारे पास डक्ट है, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सब किस चीज के लिए एसेंशियल है? फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। इनका जो भी सिक्रीशन होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, प्लस स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। The seminal plasma along with the sperm constitute the semen। seminal plasma हमने पहले देखा हुआ है, जितनी भी ग्लैंड्स है, seminal vesicle, prostate and corpus, उनके सिक्रीशन को क्या बोला जाता है? seminal plasma। So seminal plasma along with sperm constitute the semen, semen बनाते हैं। The function of male sex accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone एंड्रोजन। कौन मेंटेन करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन मेंटेन करता है। दैट्स इट, ये कंप्लीट होता है बच्चों हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस।